Jai Hind students, today I am going to teach you third chapter of science, that is classification of materials. What is the meaning of classification of materials? It means सामग्री का वर्गीकरण. Suppose you have some coins. मान लीजिए कि आपके पास कुछ coins है and you have to find out how much money you have. और आपको पता करना है कि वो टोटल मनी कितना है और द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन, और उस कॉइन की टोटल वैल्यू क्या है. इफ यू ग्रुप द कॉइन इनटू 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी. अगर 1 रुपए का सिक्का एक तरफ रख दीजिए, 2 रुपए का सिक्का एक तरफ और 5 रुपए का सिक्का एक तरफ रख दीजिए. इट विल मेक योर जॉब इजियर. ये आपका काम इजी कर देगा. व्हेन यू ग्रुप कॉइन्स दिस वे यू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू. अगर आप कॉइन को ग्रुप करेंगे तो आप क्या करेंगे, उनके वैल्यू के हिसाब से उनको क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे. ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर, मतलब एक जैसे चीज को ग्रुपिंग करना, उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन. बाय क्लासिफाइंग थिंग्स यू ऑल्सो कीप डिसिमिलर थिंग्स अपार्ट. क्या करेंगे, क्लासिफाई करने से जो सिमिलर है एक जगह रख देंगे और जो डिसिमिलर है उसको एक तरफ रख देंगे. द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स. क्या इंपॉर्टेंस है थिंग्स को क्लासिफाइंग करना. यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल. हम इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से. फर्स्ट, द थिंग्स इन योर हाउस आर मस्ट कॉमन एग्जाम्पल. आपके घर में जो भी चीजें हैं वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है. यू क्लासिफाई और ग्रुपिंग दैम वाइल अरेंजिंग दैम. आप क्या करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं. अरेंज करने से पहले क्लासिफाई मीन्स ग्रुपिंग करते हैं. एक जैसे को एक तरफ रखते हैं और जो दूसरा ग्रुप है उसको दूसरा तरफ करते हैं. यू कीप द यूटेंसिल्स इन द किचन. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. आप बर्तन को कहाँ रखते हैं, किचन में. द बुक इन द स्टडी. बुक को कहाँ रखते हैं, स्टडी रूम में. एंड द बेड्स इन द बेडरूम. और बेड को बेडरूम में. यू वुड बी वेरी इरिटेटेड इफ यू फाउंड योर शूज ऑन द डाइनिंग टेबल एंड द यूटेंसिल्स इन द ड्राइंग रूम. अगर आपको अपना शूज चाहिए और आप अपने शूज को ढूंढने लगेंगे तो इरिटेट हो जाएंगे कि मेरा शूज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है. अगर वो डाइनिंग टेबल पे मिला तो और इरिटेट हो जाएंगे, और यूटेंसिल्स ड्राइंग रूम में तो इरिटेट हो जाएंगे आपकी ये सामान यहाँ है, वहाँ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है. The librarian of your school immediately finds the book you ask for because the books are properly classified. आप क्या करोगे, स्कूल के लाइब्रेरी में जाओगे और लाइब्रेरियन से जो बुक आप मांगोगे वो लाइब्रेरियन तुरंत बुक निकाल के दे देगा. क्यों निकाल के दे देगा, क्योंकि द बुक्स ऑन ईच सब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर. सभी सब्जेक्ट्स की बुक एक एक तरफ रखे, इंग्लिश की एक तरफ, हिंदी की एक तरफ, मैथ्स की एक तरफ ग्रुपिंग किया गया है. एंड देन within each group they are arranged in alphabetical order. और हर एक ग्रुप में उसको अल्फाबेट ऑर्डर में रखा गया, ऑथर के नेम के हिसाब से अल्फाबेट ऑर्डर में रखा गया, जैसे एटकिंस, बहल, चटर्जी एंड दास. Classifications also enables us to make a systematic study of anything. Classification means वर्गीकरण. वर्गीकरण हमें किसी भी चीज का व्यवस्थित अध्ययन करने में सक्षम बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, बोथ प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग बींग्स. प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग बींग्स है, बट दे आर डिफरेंट. लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग है. सो लिविंग थिंग्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप. इसीलिए लिविंग थिंग्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है. क्या क्या है, प्लांट और एनिमल्स. सिमिलरली इसी तरह ऑल प्लांट्स और ऑल एनिमल्स आर नॉट अलाइक. सभी प्लांट्स और सभी एनिमल एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं. हैंस दे आर क्लासिफाइड फर्दर. उनको भी फिर ग्रुपिंग किया गया है, उनको भी फिर बांटा गया है. Such classification help us learn about processes that go on inside the body of different living thing. ऐसे क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, इस तरह के वर्गीकरण से हमें इन प्रक्रियाओं के बारे में जानने में मदद मिलती है और अलग अलग जीवित बॉडीज मीन्स लिविंग बॉडीज के शरीर के अंदर जाती है. This help us to understand how diseases develop in different kinds of animal and find cures for them. यह हमें समझने में मदद करता है कि विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उनमें डिजीज कैसे विकसित होते हैं और उनके लिए इलाज ढूंढती है.
द डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स that and the curse for them are different from those of other animals. डिजीज जो होते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में अलग अलग होते हैं, और ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में डिजीज अलग अलग होते हैं. एंड सो आर द डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी एनिमल्स के और ह्यूमन बीइंग के अलग अलग होते हैं. विल यू विजिट अ वेटरनरी डॉक्टर व्हेन यू विल फॉल इल? क्या आप बीमार पड़ने पर पशु चिकित्सक के से मिलेंगे? क्या आप बीमार पड़ने पे जानवरों के डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, जानवर को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, एनिमल्स को एनिमल्स वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं. Similarly, the classification of plants make it possible to study systematically, and by systematically studying them, we have learned how to grow more food. इसी तरह पौधों का वर्गीकरण उन्हें व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना संभव बनाता है, उनका अध्ययन करना हमें इजी बनाता है, और उन्हें व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके हमने सीखा है कि अधिक भोजन कैसे विकसित किया जाता है, अधिक भोजन का ग्रो कैसे किया जाता है. क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन अनदर वे टू. क्लासिफिकेशन जो है दूसरे तरीकों में भी हेल्प करता है. इफ यू नो अबाउट वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप, यू गेट अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप. अगर एक ग्रुप के एक मेंबर को आप जानते हैं तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि उस ग्रुप के लोग कैसे होंगे. दिस इज हाउ डॉक्टर्स कैन ट्रीट पेशेंट. इसी तरह डॉक्टर जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट हैविंग टू स्टडी ईच पेशेंट इंडिविजुअली. हर एक पेशेंट को एक एक करके नहीं पढ़ते, इलाज बताते हैं, एक का पता कर लेते हैं तो उसी हिसाब से सबका पता. यह वैसा ही है जब डॉक्टर रोगी का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किए बिना रोगियों का इलाज कर सकते हैं. Thus, classification is necessary in order to first have a systematic knowledge of things. Things का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए. Have a general idea about all the member of group. थोड़ा बहुत आइडिया उस मेंबर के ग्रुप का होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए. नो हाउ द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप. और ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग ग्रुप के मेंबर का क्या डिफरेंट है, क्या डिफर है उनमें, दोनों मेंबर ग्रुप के दोनों मेंबर में क्या डिफरेंट है. योर टुडेज होमवर्क इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल. Thank you and have a nice day.